इसी वजह से भारत एक ग्रेट टीम बन चुकी है, क्योंकि जो फिर ऑलराउंड स्ट्रेंथ दिखी इस बैटिंग लाइनअप में वो भी काबिल जिक्र है, क्योंकि अश्विन की सेंचुरी, जडेजा 80s में है। यहाँ पे इंडिया में खेल रहे हैं आप, नंबर 1 टीम से खेल रहे हैं। इंडिया में बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, बड़ी स्ट्रगल करती हैं, और आपके पास जो एडवांटेज था पहले टॉस जीत के बैटिंग करने का, वो मेरे ख्याल से आपने जाया किया, क्योंकि इंडियन टीम के पास वो स्ट्रेंथ है, वो एबिलिटी है, मुश्किल टाइम से निकल जाते हैं और निकल गए हैं पहले। अरे यार व्हाट अ कमबैक, 7वीं विकेट का एक और नया 34 पे 3 जब विराट कोहली की विकेट गिरी, तो और सच्ची बात है, एक होती है बैशिंग, एक होता है किसी को क्रेडिट देना। आप सिंपली ये बताएं कि इंडिया किस को बताएगा कि भाई हु इज द फादर, जो भी अपने पर फड़फड़ाता है ना इंडिया उसके पर काटना जानते हैं। दो इतने अच्छे और शानदार परफॉर्मर हैं कि आप समझें कि एट टाइम्स तो लगता है कि शायद कि इंडिया जो है वो 13 प्लेयर्स के साथ खेल रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर बैट्समैन वाला काम भी कर जाते हैं और जब बॉलिंग करने आते हैं तो वो बॉलिंग वाला भी काम कर जाते हैं। इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं, इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया कि जिस तरह से जडेजा और अश्विन ने आज रेस्क्यू किया इंडियन टीम को और 195 रन की अनब्रोकन पार्टनरशिप की उन्होंने 7th विकेट के लिए। दिस इज वन ऑफ द की रीजंस व्हाई इंडिया हैज बीन डूइंग सो वेल एट होम। 195 रन की पार्टनरशिप, 144 पे 6 और फिर 300 प्लस का स्कोर कर दिया। रन रेट के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, अकलमंदी के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, इसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस भी थी, इसमें स्लॉगिंग भी थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स भी थे, और अश्विन घर पे खेल रहे थे। और घर पे खेलते हुए जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं और 38 साल की उम्र में, तो फिर आप अपने करियर को 4 चांद लगा देते हैं कि किसी का यूं तो किसी का यूं है। और अश्विन के बारे में जितनी बात करेंगे आज कम है, और जडेजा का तजुर्बा देखें, जडेजा से तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है यार कि वो बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी सेंचुरीज करेगा। अश्विन जिसकी असल जिम्मेदारी इस टेस्ट में अब भी बाकी है, और अब भी बाकी है, उधर भी चेक करेंगे, हाँ शेयर करते हैं, शेयर नहीं किया। तो बात यह है कि जिस तरह का आज प्रदर्शन है, बट बांग्लादेश को आप क्रेडिट दें बॉस, उन्होंने मसला डाला, कंडीशंस का फायदा उठाया, दे गॉट रिड ऑफ शर्मा एंड कोहली अर्ली। उसके बाद केएल राहुल नीचे आए, वक्त जाया तो किया, बैशिंग एक बड़ी अलग सी बात है, बट ये रन केएल राहुल को करने चाहिए थे, क्योंकि यार आपके चक्कर में ना सरफराज खेला है, इसी तरह पंत के चक्कर में, पंत को टेस्ट क्रिकेट से किसी का बाप राइट ऑफ नहीं कर सकता। ध्रुव जुरैल का फ्यूचर है, बहुत ज्यादा जबरदस्त फ्यूचर है इंडिया के लिए, ध्रुव जुरैल भी बैठा। शायद ऐसा भी हो सकता था कि राहुल नहीं होता तो पंत के साथ ध्रुव जुरैल अपनी बैटिंग कारकर्दगी पर खेल जाते, बट के राहुल ने अब तक बड़ा मायूस किया। और बात वहीं आकर खड़ी है कि अगर रोहित और विराट नहीं तो फिर कौन टॉप ऑर्डर में या पहले 5 बल्लेबाजों में वो वाले बड़े रन्स करेगा। तो ये 11 वर्सेस 13 देखने में ये है, जाहिर है कि एक ही बॉडी में अश्विन और एक ही बॉडी में जडेजा, लेकिन इनकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि जब बैटिंग करने आते हैं एट टाइम्स तो ऐसा लगता है कि आज देखे ना, रन अ बॉल पार्टनरशिप आ रही थी, 70-75 रन रन अ बॉल। अश्विन रन अ बॉल ही ऑलमोस्ट किया ना, 190 का प्लस का स्ट्राइक रेट 100 ही होता है भाई, 90 प्लस का है कि नहीं। तो जब इतना शानदार स्ट्राइक रेट इन्होंने ये खेल के बैटिंग की, तो आपको पूरे बैट्समैन नजर आ रहे हैं। अब जब बॉलिंग करने आएंगे तो वो खैर अभी अगली जो बारी ये इनिंग में बॉलिंग करने आएंगे तो उसके हम मोहताज नहीं है कि उस बारी में इनकी बॉलिंग देख के हम बताएं कि हाँ जी कितने अच्छे और कितने शानदार हैं विद द बॉल एज वेल। वी नो इट ऑलरेडी। एक की 300 विकेटें होने वाली हैं, एक 500 के पार है। इस टेस्ट सीरीज के ऊपर तो मैं स्पेशली बात करूंगा, क्योंकि जो पैथेटिक क्रिकेट हमारे पाकिस्तान ने खेली, थकी हुई थर्ड क्लास जो पिच बनाई थी ना, उस पिच को और जो इंडिया में क्रिकेट खेली जाएगी, मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा। लग पता गया है कि कैसी पिच होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। शुरू में आउट हो गए इंडिया के, ठीक है, कोहली भी, शर्मा सारे आउट हो गए, जायसवाल खड़ा उसने 50 रन की इनिंग खेली, हसन महमूद नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने नए बॉल से बॉलिंग की। क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? यही हसन महमूद, नाहिद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। उसकी क्या वजह थी? सिर्फ पिच ऐसी थकी हुई घटिया बनाई थी हम लोगों ने, जिसकी वजह से वो पूरा दिन पाकिस्तानी प्लेयरों को आउट करते रहे और एक जगह पे बॉल करते रहे जहां से स्विंग सीम होता रहा। नाहिद राना टैकल ही नहीं हो रहा था, तेज बाउंसर आगे से फारिग, तेज बाउंसर आगे से यूं किया वो किया। आज क्या हुआ है? मैंने आपको याद है एक चीज बोली थी, मैं देखता हूं ये हसन महमूद, नाहिद राना या तस्कीन जब इंडिया में जाएंगे ये कैसी बॉलिंग करेंगे। मैंने नए बॉल्स के अलावा बात की थी, क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया में नया बॉल ही अगर हुआ तो हुआ, उसके बाद पुराने बॉल से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको रिवर्स स्विंग करनी आती है तो आप मुश्किल में कहीं डालेंगे। रिवर्स स्विंग में भी आप 2-4 ओवर करते हो, उसके बाद आपको कप्तान हटा देता है, उसके अलावा क्या करेंगे? क्या किया आज?
नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। जडेजा और अश्विन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली, समझदारी से इनिंग खेली। सो मच सो कि 2013 से वो 40 टेस्ट मैचेस जीता है एट होम और सिर्फ 4 हारे हैं वो टेस्ट मैचेस, और 7 शायद कोई ड्रॉ हुआ है। एंड दे प्लेड अराउंड 51 और 53 टेस्ट मैचेस। दिस इज लाइक 17 कंसेक्यूटिव सीरीज वो जीत चुके हैं एट होम, ठीक है ना। तो ये बड़ा एक बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है। इसी वजह से मैं जब ये पाकिस्तान से बांग्लादेश जीत के गया 2-0, तो काफ़ी मतलब जो है ना हाई होप्स थे कि, और बल्कि कुछ इंडिया के फॉर्मर स्टॉलवर्ड्स ने कॉशन भी किया रोहित शर्मा और लड़कों को कि भाई थोड़ा सा मतलब लाइटली मत लेना इस बांग्लादेश टीम को, ये पाकिस्तान से जीत के आ रही है, ये कुछ भी कर सकती है, सो डोंट टेक देम लाइटली। लेकिन मैंने हमेशा यही बात कही, मैंने कहा यार कि मतलब एंटी क्लाइमेक्स ना हो, इसलिए क्योंकि इंडिया की टीम बहुत डिफरेंट है। इंडिया जब स्पेशली एट होम, तो वो मतलब उनको एट होम जो है उनके फोर्ट्रेस को वो करना बहुत मुश्किल काम है, फोर्ट्रेस को तोड़ना, इसलिए क्योंकि एट होम दे हैव द परफेक्ट क्या कहते हैं फॉर्मूला है उनके पास मैचेस जीतने का। वो ऐसे पिचेस बनाते हैं जिसमें उनके स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, फिर उनकी बैटिंग इतनी तगड़ी है, इतनी डीप है कि वो बड़े बड़े टोटल्स करते हैं, उसके बाद वो अपोजिशन को अंडर प्रेशर करते हैं। आज जब बांग्लादेश ने टॉस जीत के बैटिंग मतलब कराई इंडिया को, और क्योंकि ओवर स्कार्स कंडीशंस थे चिपक पे, बॉल मूव भी कर रहा था, तो यू नो लाइक इट वाज वेरी ऑब्वियस कि रोहित और कोहली क्योंकि खेले नहीं है काफ़ी अरसे से रेड बॉल क्रिकेट, तो वो आपको वाज़ेह नजर आ रहा था। जो मैटर करेंगे जीतों में, जो जीतों में मैटर करेंगे और जो जितवाएंगे इंडिया को, सुरखुरू कराएंगे, मामलात को सेटल करेंगे। सबसे अहम बात क्या थी कि आपके 4 सुतून, 4 सुतून कौन थे? जायसवाल थे आपके, विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे और गिल थे। गिल वाज एक्सट्रीमली अनलकी, डाउन द लेग साइड आउट। लकी क्या फटी पड़ी है, बैकफुट पे जा रहा है, तो उसका जरा सा 132-33 के बॉल पे तू पीछे क्यों जा रहा है? ये दे जब मैं घंटे के लिए कह सकता हूँ, तो नाड़ा है उसका, दे इधर। उसको नहीं दे कहिएगा कुछ, आज 104 रन मुश्किल विकेट पे। बात ये है कि तुम्हें डर था कि इसका बॉल अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो बॉल एयर दोनों तरफ हिला रहा था, एयर से दोनों तरफ हिला रहा था, तो तुम्हारी फटी, तुम बैकफुट, तुम पहले इधर यूं बॉडी को समेटने का जरा ज्यादा रिवाज चल रहा है मार्केट में। बेटर हो भैया, तुम्हारी जो तुम जब बैकफुट पे आओगे तो नजर आ जाएगा। यहाँ तो सीमेंट को जाने दो, बॉल को एयर में देखकर तुम्हारी फट गई तुमने। तो ये विकेट ऐसी तो नहीं आ गई, बंदे 2 हैं, काम 4 लोगों का करते हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। तो यहीं से ये जो एज मिलता है ना, ये जो बैलेंस मिलता है, ये इतना शानदार है। और इसकी एट टाइम्स मुझे लगता है कि इतनी शायद ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं होती जो कि होनी चाहिए। वो इंसान की नेचर है कि जब कोई चीज होती है पास तो उसकी कदर नहीं होती, जब वो जाने लगती है या नजरों से ओझल होने लगती है तो फिर जाके रियलाइजेशन होती है कि हाँ जी ये तो कमाल था यार, या ये जो हमारे पास कोई नेमत थी, जो ब्लेसिंग थी, वो तो कमाल थी। अब नहीं है। तो अब इनके बहुत ज्यादा, अश्विन मेरे ख्याल में ही इज अबाउट टू टच 38 का होने वाला है। जडेजा अभी फिट है, 36 का है। जडेजा कोई 4 साल और खेल जाएगा, 4-5। अश्विन भी अच्छी फिटनेस पे काम करे, 3 साल तो और खेलना चाहिए। लेकिन ये जो इतना प्रेस्टिजियस घर का रिकॉर्ड है, इन दोनों के बीच में बहुत ही वाइटल कंट्रीब्यूशन है। और जडेजा साथ